तो हम लोग लिटरली ये बात कर रहे हैं कि हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसमें साइकेट्रिक हेल्प का क्या रोल है? इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रोल? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रॉमा एंड रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट. आप चाहो तो अपनी बुक को साइड में रख सकते हो, कॉपी खोल सकते हो. एंड द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक, why we get addicted. और कोई जना कुछ और will like me to discuss? इसी पे करते हैं, इसी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. And it's going to be, I think, unless until you pay attention, you will. It's very simple and straightforward, but जब तक आप attention नहीं दोगे ये समझ नहीं पाओगे. So we have brain. What is brain? Brain is a dense, fibrous structure which communicate with each other with the help of some neurotransmitters. जैसे कि ब्रेन वर्क्स लाइक ए कंप्यूटर. अब वेब में है हम, वेब में पूरी दुनिया से कनेक्टेड है. मैं अभी एक सर्च कर रहा हूं कि कहां पे रिसर्च क्या क्या हो रही है. पूरी दुनिया की रिसर्च कैसे मुझे पता चल गई? बिकॉज everyone is connected in the world through those web fibers. Okay, now similarly brain is also connected with the different parts हैं जिनका different role है और आपस में connected. ये ऐसे connected, it's whole like a web, and these fibrous structures are known as neurons. They communicate through each other through the help of neurotransmitters. ठीक है, यहां तक it's clear. Now let's say what is emotion. Emotion in brain is like a chemical reaction. So क्या हो रहा है? Certain incidents in our brain releasing certain chemicals. Okay, let's say you have a traumatic, बहुत गंदा खाना खाया और हम बड़ी उम्मीद से एक रेस्टोरेंट में गए थे. वहां पे हमें 2 घंटे की वेटिंग करी. अंदर पहुंचे तो हमारी पसंद की डिश खत्म हो गई थी. जो हमने ऑर्डर किया वो मजा ही नहीं आया. नाउ सडनली यू आर इन ए पेन एंड तुम्हें लग रहा है यार तुम्हारा आधा दिन पूरा खराब हो गया. तुम कितनी उम्मीद से आए थे, आउटकम 0 आया और तुम बहुत सारे ट्रॉमा में, पेन में हो. नाउ दिस इज हैपनिंग एज व्हाट इन द ब्रेन? इट्स हैपनिंग कि तुमने अपनी पास्ट मेमोरी को करंट सिचुएशन से कंपेयर किया और तुमने कहा यार ये तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था. अब तुमने अपनी मेमोरी में फीड कर दिया, बॉस अगली बार जाऊंगा तो बड़ी सोच समझ के यहां पे जाना पड़ेगा. हो सकता है पास्ट मेमोरी वाला एक्सपीरियंस आए, हो सकता है गंदा एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कॉलेज डेज से करीम्स में खाना खाने जाता था और बड़ा मजा आता था. बट अब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं. मुझे लगता है यार एक टाइम के खाने के लिए क्या इतनी मेहनत करना ठीक है?
सो आई एम नॉट एंजॉइंग इट एंड आई रिजेक्टेड इट। अब मेरे दिमाग में कभी ये ऑप्शन आता है कि मुझे करीम जाना है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता। ठीक है। नाउ लेट्स से वी हैव सर्टेन इमोशंस which has impacted us deeply. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और गर्लफ्रेंड ने अपने दोस्तों के सामने मुझे बहुत ह्यूमिलेट कर दिया एंड इट हर्ट मी डीपली इनसाइड एंड आई फेल्ट रियली सैड एंड एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. Now, this emotion with the deeply traumatic incidents. So, आपने कह दिया deep trauma or they are very painful incidences which you are carrying in your memory. Now, what they are? They are like your past experiences which created a neurotransmitter turmoil and आपने इसको सेव करके अपनी मेमोरी में रख लिया और आप इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज इसने इतना सारा आपको न्यूरोट्रांसमीटर टर्मोइल दिया कि आपकी मेमोरी में जाके बैठ गया। अब ये पास्ट एक्सपीरियंस और ये जो ट्रॉमा है इसका कोई एज सच लेबल नहीं है या ग्रेडिंग नहीं है। फॉर समबडी ए माइनर थिंग कैन बी मेजर, फॉर अदर मेजर थिंग बी माइनर। कुछ भी हो सकता है, ये तो हमारा अपना पर्सनल है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। ये कोई फिक्स नहीं है कि बॉस ये होगा तो इसको ऐसा बोलेंगे, ये होगा तो इसको बोलेंगे कि नहीं ये कम था। ये तो हमारा अपना पर्सनल और हमारा पर्सनल न्यूरोट्रांसमीटर टर्मोइल, उससे क्या हो रहा है वो एक हमारे लिए फीलिंग है और जिसको हमने अपने हार्ड ड्राइव में मेमोरी में सेव करके रखा हुआ है और बहुत सारी चीजें हमें बार बार रिमाइंड करती हैं और हमारे ट्रॉमा को अलाइव कर देती हैं और हम दोबारा से परेशान हो जाते हैं और फिर से हम दोबारा से एफर्ट करते हैं और ये साइकिल हमारी लाइफ का चलता जाता है। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ आपने अपनी ऐसे बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा को सेव करके रखा। नाउ ये बहुत सारे ट्रॉमा हमारे ब्रेन में हमारी हार्ड ड्राइव में सेव हो गए। नाउ व्हाट इज ए नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल और हीलिंग रिएक्शन है कि जब ये ट्रॉमा हमारे को ऐसा कोई भी इंसिडेंस होता है जब ये ट्रॉमा हुआ और हमारे को ऐसा कोई भी इंसिडेंस हुआ तो हमारे कुछ अलग किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाते हैं और जो इन ट्रॉमा को धीमे धीमे एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, डील करते हैं और धीमे धीमे मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स से सुनामी आई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंसिडेंस हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। ना इस तरह के जो ये मेजर इंसिडेंट्स थे उन्होंने मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, लाखों लोगों को अफेक्ट किया। अब उनमें बड़ा ट्रॉमा हुआ, मेजर ट्रॉमा था ये।
सुनामी में अचानक से मेरे सामने मेरी फैमिली बीच पे है और गायब हो गई. यू डोंट नो वेयर आर दे, वेदर दे आर अलाइव, डेड, क्या हुआ उनका. नाउ मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को इस तरह का ट्रॉमा हुआ. पूरी तरह से तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे लाइफ में, शायद वो कुछ ना कुछ हद तक तो ट्रॉमा रहेगा, बट अधिकतर उनकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी एंड दे आर एबल टू लीड ए नॉर्मल और नियर नॉर्मल लाइफ. एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज. सो ये कैसे हो रहा है कि ये जो ट्रॉमा है, इसने जो एक रिएक्शन किया, उसके काउंटर में एक काउंटर रिएक्शन हुआ, और ये काउंटर रिएक्शन धीमे धीमे इसको मिनिमाइज करके, एडजस्ट करके एक स्मॉल डॉट आपकी लाइफ का रह गया, जो कि आपने डील कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि बॉस ये है मेरी लाइफ का एक स्मॉल डॉट एंड इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, बट इसने मेरे को कहीं ना कहीं ट्रॉमा दिया है एंड आई हैव टू लर्न टू लिव विद इट. Now let's say trauma has caused such a neurotransmitter turmoil that उसको जो काउंटर रिएक्शन हो रहा है हमारे ब्रेन में, वो उसे डील नहीं कर पा रहा है. तो क्या होगा? लेट्स से ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा से एक रिएक्शन हुआ ब्रेन में, फिर एक काउंटर रिएक्शन हुआ, और ये रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन जो है ये डील नहीं कर पा रहा है, और ये तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी अलाइव है. Now what will happen in this situation? Now this situation is known as pathological trauma. क्या कहते हैं इसको? कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस में तो ये डील हो जाना चाहिए था, चाहे कुछ भी इंसिडेंट, मेजर है, माइनर है, यू हैव टू डील विद इट. ओके, जैसे आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, आपकी वाइफ की डेथ हो गई, आपके बच्चे की डेथ हो गई, बट ओवर द टाइम आप उसको डील कर ही लोगे. बट अगर आप डील नहीं कर पा रहे और आज भी आप इसी स्ट्रगल में हो कि यार ये हुआ क्यों, बियॉन्ड ए टाइम, सो ये पैथोलॉजिकल रिएक्शन हो गया और पैथोलॉजिकल ट्रॉमा बन गया. और इसमें क्लियरली स्टडी हुई दैट देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर जिनमें इम्बैलेंस हो गया, जिस वजह से ऐसा हुआ. अदरवाइज यू हैव टू लर्न टू डील विद इट. एक नॉर्मल आदमी को कितना भी बड़ा ट्रॉमा हो, with time he heals, and that time is 6 weeks to 12 weeks. हाँ, अगर वो उसके बारे में सोचेगा तो याद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलाइव ही रहेगा कि उसी में जिए जा रहा है ना. ये पैथोलॉजिकल ट्रॉमा इम्बैलेंस को over the time science has learned to deal with the help of certain medicines or certain chemicals, जो इन न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस को ठीक कर देते हैं और आपका पैथोलॉजिकल ट्रॉमा ठीक हो जाता है, and you are able to deal with it and live with it in a normal person's way. Now this is what is the scientific study which repeatedly done and found to be very effective. So क्या हो रहा है? आपका ये रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन, आइडियली यू शुड बी एबल टू डील बिटवीन 6 to 12 वीक्स. अगर आप नहीं कर पा रहे और ये हमेशा आपको अलाइव है, then it is known as pathological trauma, and that means there is something wrong with neurochemistry, and this requires leading to a neurotransmitter imbalance which require a proper treatment. Now this is not an individual's fault. ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बट हर एक का एक रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू हु आर एबल टू लिव एंड फॉरगेट द ट्रॉमा एंड मूव अहेड. देयर आर फ्यू जो वहीं पे स्टक हो जाते हैं
और वहीं पे अड़े रहते हैं और वो उनके लाइव रहता है और वो पैथोलॉजिकल बन जाता है एंड दैट कैन बी हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर मेडिकेशन एंड दिस इज ए नोन दिस थिंग एंड जो पूरी दुनिया में होता है। आपका कोई फॉल्ट नहीं है बट ये सिचुएशन है और आइडियली आपको डील करने का तरीका आना चाहिए और हर एक की अलग अलग डीलिंग पावर है, अलग अलग कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। कोई किसी चीज को डील कर लेता है, कोई किसी चीज को डील कर लेता है और उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो हम लोग एक एज तक सब जने कोई भी नशे को एक्सपोज नहीं एंड आफ्टर सर्टेन एज हम लोग नशे को एक्सपोज। लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साल में 10 लाख नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नाउ 10 लाख में से लेट्स से 7 लाख वन और द अदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन। क्या कर रहे हैं हम? किसी ना किसी नशे से एक्सपेरिमेंट कर। नाउ ये 7 लाख में से कुछ 3-4 लाख तो पहली बार करके ही रिजेक्ट कर देते होंगे कि तो बहुत ही बकवास चीज है, हमें इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। लेट्स से 3.5 लाख ने दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर लिया या 2-3 बार कर लिया या 4-5 नशों का कर लिया। 3.5 से कुछ 1.5 ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज है और ये तो हम रेगुलरली यूज करेंगे। रेगुलरली मतलब 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में हम पार्टी करेंगे तो दोस्तों से मिलेंगे तो हम इस तरह की चीज को यूज कर लेंगे। 1.5 लाख में लेट्स से 50,000 लोगों ने कहा कि यार ये तो वे ऑफ लाइफ है, हम वीकेंड पे जरूर पिएंगे। हमने अपना इसको वे ऑफ लाइफ बना लिया। ना ये 50,000 में से 10,000 लोगों को इस वे ऑफ लाइफ से जीवन में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब ये जो 0.1 थे उनमें से कुछ लोगों को सीरियस प्रॉब्लम हो गई। मान लेते हैं 10,000 में से 2,000 सीरियस प्रॉब्लम और ये 2,000 में से कुछ 500 लोग और मुझे लगता है 100 लोग कुछ रिहैब जैसी सिचुएशन में पहुंच गए। दस लाख में से 100 लोग और 1.1% लोग इतने बीमार हो गए नशे से कि उन्हें रिहैब जैसी सिचुएशन में आना पड़ा। अब अगर इन 100 लोगों को, इन 100 को पता होता कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या वो ऐसा करते? तो इन लोगों को तो ये पहले से प्रिजम्पशन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इनका प्रिजम्पशन क्या था? भाई आई एम 1 of 7 लाख। क्या था कि मैं 7 लाख में से एक हूं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इनके ब्रेन में कुछ अजीब सा था, न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस था या इनको कोई चोट लगी थी, कोई इंजरी थी या इनको जेनेटिक कुछ गड़बड़ी थी जिस वजह से ऐसा हुआ।
नाउ आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या ये 100 जने इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि भैया हम तो 10 लाख में से हमारे 100 लोग वो ही हैं जिनकी किस्मत फूटी हुई थी जो यहां तक पहुंच गए? तो क्या ये बेचारे इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो एक नॉर्मल आदमी की तरह से ही थे, उन 7 लाख में से ही थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने उसको एंजॉय करना चालू किया और बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। ये क्या हो गया? हमारी किस्मत क्यों खराब हो गई? वाई we only are sitting here and got affected with the drug so much कि हमारी वाट ही लग गई? हम ही लोग क्यों? Why me? Why? क्या ये तुमने इंटेंशनली किया? क्या तुम जानबूझ के बीमार पड़ गए? क्या तुम मतलब पहले से ही सोच के रखे हुए थे कि बॉस मैंने तो नशेबाज ही बनना है? क्या तुमने ऐसा सोचा हुआ था कि मैं तो ये बनूंगा ही बनूंगा, मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो इसलिए नशा कर रहा हूं कि मैं तो इसकी चरम सीमा पे पहुंचूंगा, पूरा बड़ा नशेबाज बनूंगा, ऐसा था? और या कुछ और था? तुम्हारे ब्रेन में कुछ लोचा था, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि तुम ऐसी हालत में पहुंच गए? तो लॉजिकली तो यही लगता है कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, हमें पहले से नहीं पता था, और ये नशे ने हमारे ब्रेन को कुछ रिएक्ट करके इस हालात में पहुंचा दिया। वी बिकेम सो अनवेल बिकॉज हमारा ब्रेन हमारे साथ देना बंद कर दिया। दिस कैन हैपन टू एनीबडी, एनी टॉम, डिक एंड हैरी। दिस कैन हैपन टू ए डॉक्टर, दिस कैन हैपन टू ए इंजीनियर, दिस कैन हैपन टू एनीबडी। भाई कोई उसकी इंटेंशन खराब नहीं थी, ये तो उसके जीन्स में गड़बड़ी थी, या उसको कोई चोट लगी थी, या कुछ हुआ कि उसको ये हालात हो गए। अब अगर ये हालात हो गए हैं, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम उन 10 लाख में से अनलकी 100 लोगों में हैं जिनको कि नशा सूट नहीं करता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और अगर तुम ये नहीं मानोगे और तुम ये कहोगे नहीं मैं ये 100 नहीं हूं, मैं तो इनमें से ही कुछ हूं, 1.5 लाख में हूं, 50,000 में हूं, 2,000 में हूं, तो क्या होगा? रियलिटी कुछ और है और तुम उसको एक्सेप्ट ना करके एक फॉल्स रियलिटी में जी रहे हो। क्या हो रहा है? यू आर नॉट इन ए रियलिटी, यू आर इन ए फॉल्स रियलिटी। अब लेट्स से तुम एक बार यहां पहुंच गए हो, एक बार तुम ऊपर पहुंच गए हो, क्या चांसेस हैं कि तुम वापस यहां पहुंच सकते हो? चांसेस तो हैं, बट क्या ये कॉमन चांसेस हैं या रिमोट चांसेस हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में अब एक बार गड़बड़ हो गई है, हमारे को अजीब सा हो गया है, एक रिएक्शन हो गया है, तो मुझे लगता है अगर हम ये दोबारा करेंगे तो फिर रिएक्शन होने का डर है। तो आप क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर इज कि एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट वी आर दोज 100 अनलकी वंस जिनको इस नशे से एलर्जी हो गई और उससे हमारी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई, और ये प्रॉब्लम चलती रहेगी जब तक हम इस एक्सपेरिमेंट में पड़े रहेंगे। और अगर हम इस चीज को मान के वी लुक फॉर ए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, वी विल नॉट फेस सिमिलर सिचुएशन। सो अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो इस रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना
you will keep repeating same blunders again and again, क्योंकि आप यहां पे पहुंच गए हो, यहां से आप नीचे कहीं आने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हम रिपीटेडली यहां पहुंच गए और हमने सबने बड़ी कोशिश करी कि हम यहां से नीचे ही रहे, हम वहां तक नहीं पहुंचे। कोई हम में से यहां नहीं पहुंचना चाहता। इस दुनिया में कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता है, हर जना एक हेल्दी रहना चाहता है, हर जना ढंग से यूज करना चाहता था, हर जना हर बार गड़बड़ होने के बाद अपने आप को यही मैसेज देता था, दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। क्या मैसेज देता था? दिस इज नॉट गुड फॉर मी, मुझे और अच्छे से देखना चाहिए था, मुझे और कॉशियस रहना चाहिए था। मगर रिपीटेडली क्योंकि हमारा ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। We make the similar blunders, we make the same mistake, and what is the outcome? Outcome is that we are into the same kind of a difficult situation. Now if you want to deal with it, you have to accept it solely कि boss, this will lead to a reaction for me, this is not good for me, this does not suit my system, and this causes some turmoil in my system where I lose the reality with normalcy.